हिफ्ज़ान सेहत में आज फिर हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नदीम अब्बास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एक दफ़ा फिर से आपको आज का रोज़ा बहुत मुबारक हो। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आपको भी बहुत मुबारक हो। आप सुनाइए, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आपको तो कोई मसला नहीं हो रहा ना? डॉक्टर नहीं, साहब खुद ठीक है? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक ठीक चल अभी रहा है। तक ठीक है, अल्लाह ताला ठीक ही रखे। हाँ। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि हमने थ्रोट इन्फेक्शन और इन सारी चीज़ों के ऊपर तो हम बात करेंगे ही, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोटीन्स के हवाले से कि डॉक्टर हमें ये बताएं कि कितने पोर्शन में प्रोटीन्स जो है वो लेनी चाहिए। जो हमारी अमूमी खुराक होती है जिसमें हम आटा, दाल, चावल, सब्जियां, गोश्त खाते हैं, वो 3 बेसिक चीज़ों पर मुश्तमिल होती है, जिसमें ठीक। कार्बोहाइड्रेट होती हैं, प्रोटीन होती हैं, फैट होती हैं, ठीक ठीक। है? आमतौर पर यह ख्याल किया जाता है कि एक बेहतर डाइट और मुकम्मल डाइट लेने के लिए आपको 40 से 50% तक कार्बोहाइड्रेट और 20 से 30% तक प्रोटीन और 10 से 20% तक जो है वो फैट्स का इस्तेमाल करना चाहिए। सही। ठीक है, तो आपकी खुराक में 20 से 30% तक प्रोटीन जो है वो होनी चाहिए। ठीक। तो किस तरह इसकी कमी को पूरा किया जा सकता है? लाइक पोर्शन बता दें कि फिश का इंटेक किया जा सकता है या अच्छा, वाइल्ड मीट ये जो अभी है वो बड़ी बताइएगा। बड़ी अहम बात की है आपने। देखें, इसमें मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा सा तफसील से आंसर देने जी, की जी। कोशिश करूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा। प्रोटीन, सबसे पहली बात तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट खुराक का हिस्सा है। वो जायके में भी मज़ेदार होती है, लेकिन उसमें आप जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारी ह्यूमन बॉडी के लिए है कि हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो है वो परफॉर्म करती है। ठीक है, इसलिए इसकी मुतवातर सप्लाई का होना ज़रूरी बहुत है। ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक। और इसके अलावा ये है कि ये हमारे जिस्म से इसका इखराज जो है वो भी बहुत आसानी जो है वो निकल जाता है। लिहाजा इसलिए इसको हमें मुसलसल तौर पर और वक्तन फ़वक्तन लेते लेते रहना रहना चाहिए। चाहिए। सही। अब प्रोटीन जो है वो 2 तरह की है, एक होती है फर्स्ट क्लास प्रोटीन और एक होती है सेकंड क्लास प्रोटीन। ठीक है, फर्स्ट क्लास प्रोटीन जो है वो आम तौर पर पाई जाती है गोश्त के अंदर, अंडे के अंदर, ठीक है, सही। और जिसमें मुर्गी, मछली, मटन, मटन बीफ, भी है। ये वो सारी चीज़ें हैं। रेड रेड मीट भी, वाइट मीट, ये ये सब सब फर्स्ट क्लास प्रोटीन्स का प्रोटीन्स हैं। हिस्सा है। जी हाँ, इनको हम इसलिए फर्स्ट क्लास प्रोटीन कहते हैं कि हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर जितनी भी अमाइनो एसिड्स दरकार हैं किसी भी फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, वो सारे के सारे इस फर्स्ट क्लास प्रोटीन के अंदर मौजूद होते मौजूद हैं। है। ठीक। एक होती है सेकंड क्लास प्रोटीन। सेकंड क्लास प्रोटीन जो है ये बेसिकली ऐसी प्रोटीन है जिसके अंदर कोई एक एसेंशियल अमाइनो एसिड जो है वो मौजूद नहीं होता, लेकिन हम उसकी ना होने की वजह से ऐसा नहीं है कि हमारी बॉडी जो है वो पूरे फंक्शंस को परफॉर्म परफॉर्म ना नहीं कर कर सकती। सकते। ठीक। लिहाजा आपको चाहे फर्स्ट क्लास प्रोटीन मिले, जाहिर है कि गोश्त जो है उसकी अगर कीमतें देखें तो वो हम हर ज़ाहिर आदमी है, के आम इंसान इख्तियार इसको में अफोर्ड नहीं नहीं कर है। सकता। ठीक है, ठीक। तो इसलिए अल्लाह ताला ने सेकंड क्लास प्रोटीन जो है वो नेमुल बदल के तौर पे, कुदरती तौर पर अल्लाह ने ये जो है वो पैदा रखी है, ठीक। पैदा की है, ताकि ठीक है। हर बंदा, हर जो है इंसान वो इससे वो हो फ़ायदा सके। ले और सके। ये ठीक। सेकंड क्लास प्रोटीन जो है वो आम तौर पर दालों के अंदर, चनों के अंदर और कुछ मखसूस फल और सब्जियां हैं जिसके अंदर जो है ये पाई जाती है। बताइएगा कि दालों को कहा जाता है कि दालों से यूरिक एसिड में बहुत इजाफा होता है, तो क्या आप जी कहेंगे बिल्कुल, ऐसा है इसका? बिल्कुल आप सही कह रही हैं, ऐसा ही है। हर वो चीज़ जिसके अंदर प्रोटीन शामिल है, ठीक। जब हम उसको खाएंगे अल्टीमेटली वो यूरिक एसिड बनाएगी, चाहे वो फर्स्ट क्लास प्रोटीन है चाहे वो सेकंड क्लास प्रोटीन है। लिहाजा वो तमाम अफराद जिनको यूरिक एसिड का अर्जा जो है वो लाहक है, तो बेहतर है कि वो इससे, वो दालों से थोड़ा अवॉइड करें। खा सकते हैं आप, लेकिन निस्बतन कम, या उससे थोड़ा सा परहेज करें। हफ्ते में 1-2 बार आप खा लें। ठीक। डॉक्टर साहब, कहा जाता है कि खीरा जो है वो आप शाम के बाद नहीं खा सकते, तो क्या अफ्तार में उसका इंटेक किया जा सकता है? क्योंकि वो रिच ऑफ वाटर, वो पानी से भरपूर होता है, तो कहते हैं पानी की कमी को पूरा करने के लिए अब अगर एक खीरे का इस्तेमाल करते हैं तो वो बैलेंस हो जाता है। तो आप क्या कहेंगे कि अफ्तार में खीरे का इस्तेमाल हो सकता जी है? बिल्कुल हो सकता है, ये मिथ है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें अब जो कि हमारे यहाँ कल्चरली मिथ बनी हुई हैं। ठीक है, इनका हकीकत से या साइंस से कोई कोई ताल्लुक नहीं ताल्लुक है। नहीं है। आप बिल्कुल खीरा जो है वो दिन के किसी भी हिस्से में खा सकते हैं। बस सिर्फ ये है कि अच्छे तरीके से अपने हाथ धोकर और साफ करके, या खीरा जो है उसको धोकर आप दिन के किसी हिस्से में भी खा सकते हैं, चाहे वो अफ्तारी के बाद हो या रोज़ों में, रोज़ों के अलावा आम दिनों में। अफ्तार के वक्त में हम सब्जियों का जो पोर्शन है वो इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ सैलेड की फॉर्म में। वैसे बिल्कुल तो कर सकते मेजॉरिटी हैं।
एक हमारा ट्रेंड है कि हम कहते हैं अफ्तार में पकोड़े होने चाहिए, समोसे होने चाहिए, या फ्रूट चाट या दही बल्लों का इस्तेमाल जो है वो किया जाए। लेकिन मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कॉन्शियस है अपनी डाइट से रिगार्डिंग, तो वो वेजिस का इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल करना तो क्या चाहिए। प्रोटीन्स जो है मिक्स वेजिस के साथ यूज़ हो सकती बिल्कुल हैं? हो सकती हैं, जैसे आप किसी सब्जी में थोड़ा गोश्त मिक्स कर लें, या बॉइल्ड सैलड सैलेड सैलड में, की फॉर्म में बिल्कुल भी, ऐसे सैलेड में आप बॉइल्ड चिकन यूज़ कर ठीक लें। है। आजकल तो तरह तरह माइल्ड की ग्रिल जो है वो उसका बिल्कुल इस्तेमाल हो जाता है। बिल्कुल आप यूज़ कर सकते हैं ठीक है, इसमें बटर बटर जो है वो किस हद तक हमारे लिए मुफीद है? देखें, ये एक बहुत तफसीली कह लें या एक मुतनाज़ा टॉपिक कह लें, इस सेंस में है कि बटर मेरे ख्याल में इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ। ठीक है जी, क्यों? इस वजह से कि इसके अंदर ये उन लोगों के लिए बेहतर है, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा मेहनत वाला काम करते हैं या मजदूरी वाला काम करते हैं, ठीक है। ये क्योंकि बटर जो है उसके अंदर नॉर्मली सैचुरेटेड फैटी एसिड्स मौजूद ज़्यादा होते हैं, है। ठीक है। और सैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो हैं ये बेसिकली ऐसे फैटी एसिड्स हैं जिनको तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर चाहिए होता है। वो हाई टेम्परेचर आप अचीव करते हैं बहुत ज़्यादा हाई एक्सरसाइजेस के साथ। हाँ, वो लोग जो कि बहुत मेहनत वाला काम करते हैं, हाई जिम्स करते हैं, मजदूरी करते हैं, उन वो अगर ले लें तो उनको लिए इजीली हजम हो सकता है। लेकिन ऐसे अफराद जैसे जो कि ऑफिस वर्कर्स हैं, ठीक है, या जो इतना फिजिकल एक्सरसाइज या फिजिकल वर्क नहीं नहीं करते, कर रहे। उनके लिए बटर कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली बटर ने जो है वो आपकी रगों या जिस्म के अंदर जमा होना है। डॉक्टर साहब, एक्सरसाइज हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। चूंकि रोज़े की हालत में तो एक्सरसाइज आप परफॉर्म नहीं कर पाते, तो अफ्तार के फ़ौरन बाद कितने टाइम के गैप से जो है वो आप एक्सरसाइज आपको करनी मेरा चाहिए? ख्याल है कि थोड़ा सा आपका खाना जो है वो रेस्टिंग फेज के अंदर आ जाए, 1 घंटे के बाद आप लाइट एक्सरसाइज जो है वो कर सकते हैं, क्योंकि खुराक को जिस्म का हिस्सा बनने के लिए 1.5 से 2 घंटे चाहिए होते हैं। तो आप एक डाइजेशन डेढ़ से घंटे के बाद हल्की फुल्की एक्सरसाइज रोज़ों में कर कर सकते सकते हैं। हैं, लेकिन मस्ट है जो करते हैं, और जो नहीं भी करते हैं उनको भी चाहिए कि उनको वो अपनी एटलीस्ट रूटीन जो वॉक है ना ज़रूर करें, वो ज़्यादा एटलीस्ट लाजमी वॉक ज़रूर करें। करें। मशीनरी का इस्तेमाल किया जाता है बहुत ज़्यादा, तो क्या वो रोज़े की वजह से उसके बॉडी पे कोई इफेक्ट होता है? मशीनरी मीन्स मतलब एक्सरसाइज में। देखें, रोज़े के हवाले से आप हाँ बात जी, कर मैं रही कह रही हैं हूँ तो कि जैसे एक वॉक चूंकि एक नॉर्मली है वो सबको करनी चाहिए, लेकिन जो जी लोग आप कर मशीनरी सकते का हैं। इस्तेमाल करते हैं तो उसका जी कोई आप कर इफेक्ट सकते होगा हैं, बॉडी अपनी पे? इनटेक के हिसाब से आप कर सकते हैं, ठीक है। उसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन ये है कि फिर भी इस लेंस में एहतियात करनी चाहिए कि आप जब मशीन का या जिम या हैवी एक्सरसाइजेस करते हैं तो डेफिनेटली आपका बहुत ज़्यादा वाटर लॉस होता है पसीने की सूरत में, ठीक है। तो बेहतर ये है कि आप इसको थोड़ा सा अवॉइड करें, या फिर अपना अफ्तारी से लेके सहरी तक हाइड्रेशन स्टेटस जो है उसको बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन क्योंकि करें। आज हमने मोस्टली प्रोटीन्स के बारे में ही डिस्कस किया, तो क्या सहरी के औकात में भी अंडा लेना लाजिम है? लाजिम नहीं है, ये नहीं है लाजिम है, आप ज़रूर लें। ठीक है। अफ्तारी से सहरी के दरमियान तक आप एक अंडा एज अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन ज़रूर लें। अगर हम शाम में अफ्तार में जैसे मीट का इस्तेमाल कर लेते हैं, तो सहरी में अगर अंडा लिया हुआ, तो कोई क्या मस आपको लगता है कि दोनों की ज्यादती जो है वो हमारी नहीं, बॉडी बिल्कुल नहीं। इसको एक एब्जॉर्ब कर लेगी? नहीं, लेटेस्ट रिसर्चेस के मुताबिक आप दिन के हिस्से में जो भी खाएं, लेकिन नाश्ते में, मैं एक जनरल बात कर रहा हूं, आप नाश्ते में 1 से 2 अंडे ले सकते हैं। बल्कि अब तो रिकमेंडेड है कि वो तमाम अफराद जो कि दिल के अर्जे में लाक हैं, उनको भी 1 से 2 अंडे, कम से कम 1 अंडा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 अंडे खाने के लिए कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत अच्छे फैटी एसिड्स जो कि सेहत के लिए, बहुत अच्छी प्रोटीन्स जो कि आपकी जिस्म के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए और आपके तंदुरुस्त तवाना रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। लिहाजा आप 1 अंडा तो कम से कम आप ज़रूर लें सहरी से अफ्तारी के प्रोटीन बाद। की ज्यादती बॉडी के लिए डेंजरस नहीं है? नहीं, आप क्या बहुत कहते ज़्यादा हैं? नहीं है, लेकिन वो लोग जो कि यूरिक एसिड या कुछ मखसूस ब्लड प्रेशर के उसमें मुब्तला हैं, वो इसके ऊपर चेक रखें थोड़ा सा। ठीक। अगर आपने देखा होगा कि खाना ज़्यादा ऑयली खाने से चेहरे पे दाने वगैरह निकल आते हैं, हमारी बहनें जो हैं इस मसाइल से दो चार हैं, तो बताइएगा कि उसको कैसे ओवरकम किया जा सकता है? देखें, ये जो या दान बाज़ औक़ात, सॉरी आपकी बात, के मुंह के अंदर छाले बन जाते हैं, मुंह के अंदर छालों का बनना, फिर फेस पे निकलना, तो क्या दोनों ये आपस में लिंक दो है? थोड़ी सी मुख्तलिफ चीज़ें हैं। जो मुंह के अंदर छाले बनते हैं वो नॉर्मली आपके मैदे के मसाइल और बैड ओरल हाइजीन
और इसके अलावा विटामिन्स का प्रॉपर इस्तेमाल ना करने की वजह से बनते हैं। अब आप ये देखें कि मैदे के मसाइल में वो अफराद जो कि मुसलसल या बहुत क्रॉनिक जो है वो तेज़ाबियत में मुब्तला हैं, या जो जिनको अक्सर औक़ात मैदे की तेज़ाबियत हो जाती है, या खाना मुंह की तरफ आना जिसको बर बर रीगर्जिटेशन बोलते हैं, ठीक ठीक है, उन लोगों के अंदर ये प्रॉब्लम जो है वो ज्यादा ज़्यादा है। होता है। ठीक ठीक है। है, एक तो ये है कि आप अपने इस हवाले से दवाइयाँ लें और खाने पीने में एहतियात करें। इसके अलावा जिन अफराद को ये मसला ना हो लेकिन उनके मुंह में दाने या छाले बन रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो विटामिन्स की और मिनरल्स की मुनासिब मिकदार अपनी खुराक में शामिल नहीं कर रहे। लिहाजा आप इसके ऊपर चेक रखिए कि अब ये आप कैसे चेक रख सकते हैं कि आपने जो भी मौसमी फ्रूट है वो आप लाजमी खाएं, ठीक है, चाहे थोड़ा खाएं चाहे ज़्यादा खाएं, लेकिन मैं ये अपने पेशेंट्स को अक्सर रेकमेंड करता हूं कि एटलीस्ट कोई एक मौसमी फल, एक क्वांटिटी या एक उसके पोषण अंदर जो है पोर्शन जो है उसका जरूर ज़रूर करें। रखें, चाहे वो एक सेब है, एक माल्टा है, एक केला है, मौसमी है, खरबूजा है, ठीक है, उससे आप काफ़ी हद तक अपनी ये विटामिन्स और मिनरल्स की कमी को पूरा कर पूरा कर सकते हैं। सकते हैं। और जहाँ तक ये चेहरे के बाहर के दानों का ताल्लुक है, इसकी बहुत सारी वजूहत हैं। अमूमी तौर पर 18 से 21 साल के जो हमारे यंग बच्चे हैं उनको ये प्रॉब्लम हार्मोनल इश्यूज़ की वजह से भी आता ठीक है। है। इसके अलावा डेफिनेटली खुराक का इसके साथ यही ताल्लुक है कि अगर आप बहुत ज़्यादा फ्राइड चीज़ें और वो तमाम चीज़ें जो कि मेटाबॉलिज्म को तेज़ करती तेज हैं, करती है। उनके ठीक। उसके में भी ये चीज़ें दाने उनके जो है दानों वो का निकल सबब सकते हैं। बनती हैं। जैसे कि आपके बाहर के खाने, जंक फूड्स हो गए, बहुत ज़्यादा स्पाइसेस हो गए, और आपके जो स्पाइसी फूड्स अगर आप ज़्यादा लेंगे तो ये प्रॉब्लम होता आपकी है। नज़र में बैलेंस डाइट कैसी होनी चाहिए? बैलेंस डाइट ये होना चाहिए कि उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, विटामिन्स और मिनरल्स और मुनासिब मिकदार में पानी जो है ठीक। वो शामिल होना चाहिए। ये तो आपकी जुबान है ना, डॉक्टरी जुबान है। एक आम इंसान को इन तमाम चीजों का नहीं आप अपनी आइडिया। खुराक में रोज आप ये हाँ। देख लें कि आप रोज एक अंडा, अंडा ठीक है। तो एटलीस्ट एक कप यानी 150 ml, 150 ml तक दूध, दूध का और इस्तेमाल। एक फल, कोई एक फल जो है वो आप अपनी खुराक में शामिल कर लें। अब हमारे यहाँ अमूमन आप ये देखें कि ये भी एक बहुत बड़ा मसला है, इस सेंस में कि अगर घर में फ्रूट आ जाए, 1 किलो आए, 2 किलो आए, 3 किलो आए, हमारी कोशिश होती है कि हम वो 1-2 सारा दिनों ही के अंदर खत्म कर ख़त्म दें। कर लें, ठीक। क्योंकि बॉडी ने तो आपका उतना ही डाइजेस्ट करना है, एब्जॉर्ब करना है जितनी उसकी रिक्वायरमेंट है, ठीक। बाकी हमारा सारा वेस्ट हो जाता है। सही। ठीक है, तो इसलिए आप खुराक ही उतनी लें, और मैं वही कहता हूं कि आप रोज लें, थोड़ा लें लेकिन रोज लें, बजाय वो इसके ज्यादा इफेक्टिव वो होगा ज्यादा इफेक्टिव है। बजाय इसके कि एक दफा ये एक जगह पे बिल्कुल, बैठ के क्योंकि आप बॉडी सारा ने खत्म। जितना चाहिए वो बॉडी तो यूटिलाइज कर चुकी है, उसके बाद तो सारा उसने वेस्ट स्टूल्स की फॉर्म में बाहर लेकर आना है, या यूरिन की फॉर्म के अंदर बाहर लेकर आना है। ठीक हो गया। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप आए और आपने फिर बहुत ही हमारे लिए मुफीद बातें की और इंशाल्लाह इस पे अमल भी करेंगे।